हेलो ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फिर से आ गए हैं आज आप लोग का क्लास में पढ़ाने के लिए। आप लोग को आज जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, कौन चीज़ का पढ़ाने वाले हैं? बायोलॉजी का। बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर, पहला लेसन, जैव प्रक्रम। ठीक है, इसका कौन नंबर चलेगा आज? क्वेश्चन के बारे में। कौन चीज़ के बारे में? क्वेश्चन के बारे में। तो हमें समझना है कि जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। एक्चुअली क्लास में होता क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से पता नहीं होता। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट 8 में जाकर के 9 में जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट को पता होता है तो वो समझ जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को कोचिंग में होता है कि एक्चुअली समझ में नहीं आता जैव होता है क्या है, प्रक्रम किसे कहते हैं, उसको पता ही नहीं रहता। लेकिन लिखा देने के बाद वो स्टूडेंट जाके घर में रट्टा मारने का कोशिश करके उसको याद कर लेते हैं, फिर जाकर के एग्जाम के दिन हो सकता है वो जाकर के भूल जाते हैं। तो आप लोग को ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग को खुद याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जैव कौन सा चैप्टर है? जैव प्रक्रम का क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, कौन चीज़ के बारे में है? जैव का मतलब जीवों के प्रोसेस के बारे में। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, वह सभी, इसका डेफिनेशन दिया हुआ आपको एग्जाम में पूछेगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। वह सभी प्रक्रम जो जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जो जीवों में क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन आदि। मतलब हम जीते हैं, हम लोग के जीने के लिए क्या करना जरूरी होता है? श्वसन भी हमारे लिए जरूरी है, उत्सर्जन भी हमारे लिए जरूरी है, और पोषण भी हमारे लिए जरूरी है। जीने के लिए, जीवन के तरीके लिए जैव प्रक्रम के साथ साथ हमें श्वसन, पोषण और उत्सर्जन का भी जरूरत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम का आप लोग को डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम है क्या? आपका क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबरिया में, तो आप 2 नंबर में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में अगर चैप्टर क्वेश्चन से आए तो जैव प्रक्रम के बारे में पूछे तो आपको बता देना है वो सभी प्रक्रम जो जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पोषण। अब आपको पूछ देगा, पोषण का ही चैप्टर है जैव प्रक्रम का, तो आपको पूछेगा पोषण। तो पोषण का भी डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों क्या करते हैं? पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण क्या है उसके बारे में समझना है। और एक ज़रूरी बात आपको हम समझा देंगे, लेकिन हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, न्यू चैनल खोला गया है, आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को और भी स्टूडेंट तक भेजें, और इसको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा साथ में। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि उन बच्चे भी अपने घर में बैठ करके नोट तैयार कर सके और अच्छे से पढ़ सके घर में बैठ करके, कि साइंस कैसे पढ़ें घर में बैठ करके, वो भी आराम से अपना नोट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। और हमारा क्लास चलता है ऑफलाइन बेस कोचिंग सेंटर चंदेल में, यहाँ आकर के आप अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट है। तो पोषण, पोषण किसे कहते हैं हम आपको डेफिनेशन बता दिए। ठीक है, वह विधि जिसमें क्या करते हैं? पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषण तत्वों का ग्रहण करके उनका क्या करते हैं? उनका क्या करते हैं? पोषण तत्वों का ग्रहण करके उनका क्या करते हैं? ग्रहण कर लेता है पहले, सबसे पहले क्या करता है? वो ग्रहण करता है, फिर उनका उपयोग करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, पोषण कहलाते हैं। पोषण उसे ही कहलाते हैं। ठीक है, पोषण का मतलब होता है क्या? पालन। पालन का मतलब उसका खुद से ग्रहण करके उसका वो खुद से पालन करके खुद से उसका वो उपयोग करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे स्टार पॉइंट दिया हुआ है। स्टार पॉइंट में क्या है? पोषण की 2 विधि। पोषण की कितनी विधि है? 2 विधि है, एक स्वपोषण तथा दूसरा परपोषण। पोषण की कितनी विधि होती है? आपको शॉर्ट एग्जांपल में पूछ देंगे क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइम में पोषण की कितनी विधि होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? पोषण की 2 विधि होते हैं, एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण। ठीक है, तो समझेंगे स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण, स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। पोषण,
वो अपना पोषण स्वयं मतलब बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं? जिसमें वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि स्वपोषण में क्या आता है। स्वपोषण में जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा क्या करते हैं? वो हम लोग जानते हैं कि वो हम लोग पे निर्भर है, लेकिन वो अपना भोजन क्या करते हैं? वो स्वयं बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश से क्लोरोफिल के द्वारा CO2 और H2O के द्वारा क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो वो पेड़ पौधा क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। यहाँ तक हो गया, आप लोग को समझ में आ गया जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं। नेक्स्ट बाकी है परपोषण। सभी नोट करते हुए चलिएगा, आप लोग जितने भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं जुड़े चैनल से, सब लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करते हुए भी चलिएगा, दोनों काम साथ में करते हुए चलिएगा। नोट भी करना है और वीडियो को आगे शेयर भी करना है। तो अब समझेंगे क्या? परपोषण। क्या समझेंगे? स्वपोषण हो गया। स्वपोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सिंपल सा भाषा में आपको याद करना है। क्या याद करना है? स्वपोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अब किस में आ गए हम लोग? परपोषण में। सिंपल सा भाषा में याद करो, जिंदगी भर याद रहेगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पढ़ाई में नो टेंशन, ठीक है। परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि। डिफिनेशन देख लीजिए आप लोग अच्छे से, डिफिनेशन को नोट भी कर लीजिएगा अपना कॉपी में, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि परपोषण मतलब पराये पे निर्भर करता है, ठीक है। अपने आप पर वो निर्भर नहीं करता है। दूसरे का एक बार जाके 2-4 दिन खा लेगा, फिर हो जाएगा नहीं। अगर खाने का रहेगा अपना घर में तो चोरी उरी करके खा लेगा, उसी का नाम है परपोषण, ठीक है। ये अपना भोजन क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं है, ठीक है। जैसे आदमी दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है। जानवर दूसरे पर निर्भर रहता है। शेर क्या करता है? शिकार करता है जानवर का, तब ना खाता है। वो खुद पे निर्भर नहीं रहता है, खुद पे भूखा रहेगा 2-4 दिन चला जाएगा, ठीक है। अल्लाह का प्यारा हो जाएगा, भगवान का प्यारा हो जाएगा। पर पोषण का मतलब क्या होता है? वो पराये पर निर्भर रहता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पढ़ने में मजा आएगा। आप लोग भी मेरे साथ हंसिएगा क्योंकि हम भी हंस रहे हैं, ठीक है। पर पोषण की वह विधि जो अपना भोजन क्या करते हैं? वो दूसरे से लेकर के खुद का क्या करते हैं? खुद अपने आप में बनाने नहीं पाते हैं, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। डिफिनेशन को एक बार देख लीजिए। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। क्या करते हैं? जैसे शेर दूसरे पर निर्भर रहते हैं, शिकार करते हैं, फिर वो क्या करते हैं? उसको खा जाते हैं, तो दूसरे पर निर्भर है। मनुष्य दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। मनुष्य भी एक तरह से दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। हम कुछ चीज को पहले हम उसको क्या करते हैं? जैसे मीट मछली को हम अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, तो हम भी उसके ऊपर ही निर्भर हैं। हम खुद के ऊपर अपना खुद से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ पौधा स्वपोषण है, और परपोषण जैसे शेर, ठीक है, मनुष्य, मतलब ये सारा क्या है? परपोषण में है, ठीक है। परपोषण कहते हैं। परपोषण के आप पूछ देगा आपको एग्जाम में, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको जवाब देना है क्या? परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। लिख लीजिएगा, क्वेश्चन है क्या? परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला मृत जीव, उसके बाद दूसरा परजीवी, उसके बाद प्राणिसम पोषण, ठीक है। मृतजीवी, परजीवी और प्राणिसम पोषण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब स्टार पॉइंट दिया हुआ है मृत जीव के बारे में। मृत जीव के बारे में स्टार पॉइंट दिया हुआ है। मृत जीव किसे कहते हैं? मृत जीव मतलब ऐसा जीव जो क्या होता है? मरा हुआ रहता है। वो जिंदा नहीं होता, वो डेड कर जाता है, ठीक है। वो मरा हुआ रहता है। मृतजीवी पोषण में जीव मृत जीवों के शरीर से भोजन कर कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। मृत जीव क्या करते हैं? मृत जीव क्या करते हैं? वो दूसरे से भोजन कार्बनिक पदार्थ के द्वारा वो भोजन क्या करते हैं? अपने अंदर क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। भाषा को लिख लीजिएगा, इसका उदाहरण भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। मृत जीव
पोषण में जीवों के, मृत जीवों के शरीर में, मरा हुआ जो जीव होता है उसके शरीर में वो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ के माध्यम से वो अपना भोजन को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर वो ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा, कार्बनिक पदार्थ के द्वारा। आपको पूछा जाएगा मृत जीव किसके द्वारा अपने भोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर अवशोषित करते हैं, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कार्बनिक पदार्थ के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता चल गया कि मृत जीव किसे कहते हैं, मृत जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं। मृत जीव अपना भोजन वो पढ़ा चुके हैं। आप भी क्या पढ़ाने वाले हैं, परजीवी। क्या है, आपको अगर एग्जाम में पूछे परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी क्या है, परजीवी का उदाहरण को लिखें, परजीवी का डिफिनेशन को लिखें। तो परजीवी का देख लीजिए, परजीवी पोषण में जीव, ठीक है, जीव क्या करते हैं, दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थायी रूप से होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, जीव क्या करते हैं, जीव दूसरे जीव के संपर्क में, एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में, जैसे हम दूसरे के संपर्क में, एक जीव दूसरे के संपर्क में रह करके क्या करते हैं, वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जोंक, एंट अमीबा या फीता कीट, फीता कीड़ा, ठीक है, जिसको चाली भी बोल सकते हैं। जोंक मतलब अपना भाषा में जो क्या होता है, जिसको हम सुरजापुरी लैंग्वेज में जल्लुक बोलते हैं। ठीक है, जोंक होता है। ठीक है, एक छोटे छोटे पानी में वो रहते हैं। ठीक है, जो आपके साथ आपके बदन में चिपक जाता है, उसको जल्दी निकालिएगा तो निकलता नहीं है, वो ब्लड को चूस लेता है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर भी जिसको हम चाली बोलते हैं, ठीक है, वो फीता कीड़ा होता है। ठीक है, तो जो क्या होते हैं, वो परजीवी में आते हैं। किस में आते हैं, परजीवी में आते हैं। किस में आते हैं, परजीवी में आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया परजीवी क्या है। आप उसका क्या पढ़ेंगे, परानिशम, 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 परानिशम पोषण। परानिशम पोषण किसे कहते हैं, परानिशम पोषण के बारे में अभी समझेंगे। ठीक है, परानिशम पोषण का भी नोट कर लीजिएगा, तीसरा पॉइंट है। ठीक है, परानिशम पोषण वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वो प्राणी पोषण कहलाते हैं। ये ठोस में भी होता है और तरल में भी होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, आपको जैसे अगर पूछे उदाहरण में, तो आपको क्या क्या लिखना है, अमीबा, मनुष्य, मेढक। ठीक है, प्राणी पोषण, इसका प्राणी पोषण का ये आपका डिफिनेशन है, उदाहरण है। ठीक है, प्राणी पोषण वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल, ठोस तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, जैसे ठोस, द्रव और गैस, तीनों पदार्थ है, वो उसका अलग अलग है। ठीक है, ठोस अलग है, द्रव अलग है और गैस अलग है। जब आपको ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ाया जाएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी साइंस चल रहा है। ठीक है, साइंस में बायोलॉजी चल रहा है, इसलिए अभी ठोस द्रव को नहीं पढ़ना है। तो क्या होते हैं, ठोस और कौन चीज में होते हैं, देख लीजिए, ठोस या तरल में होते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य अगर मेडिसिन लेता है, दवाई लेता है, तो वो ठोस में भी लेता है। ठीक है, जैसे टेबलेट ठोस में होता है और तरल में भी होता है। ठीक है, तरल में भी होता है और ठोस में, दोनों में होता है। ठीक है, और मेढक भी कभी कभी ठोस चीज के संपर्क में आता है, तो कभी तरल चीज के संपर्क में आता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे चलते हैं, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब चीज आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आपको जितना भी पढ़ाया गया है वो सारे चीज को नोट कर लीजिएगा। अभी मेन इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी स्टार पॉइंट जिसको बोलते हैं, स्टार पॉइंट याद करना आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो इस स्टार पॉइंट को छोड़िएगा मत। स्टार का मतलब आपको स्टार तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हाँ, एक स्टार पॉइंट दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। पहले लिखा क्या गया है। ठीक है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना, क्या करते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा
पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब आप 10 क्लास में जाइएगा फिजिक्स में, तो प्रकाश संश्लेषण आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आपका प्रकाश संश्लेषण आज हम आप लोग को बायो में लेके आ गए हैं। ठीक है, तो फिजिक्स से बायो में, बायो से फिजिक्स में जाना है। इससे अच्छा आपको सबसे पहले याद कर लेना, आप किसी में भी जाएं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको पढ़ना है। तो प्रकाश संश्लेषण आपको पूछे अगर प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। जब क्या करते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन, जिस प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधा तो जानते हैं ना, वृक्ष पेड़ पौधा अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, वृक्ष अलग को कहते हैं, वृक्ष अलग होता है, शाख अलग होता है, पौधा अलग होता है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा कि वृक्ष किसे कहते हैं, शाख किसे कहते हैं और पेड़ किसे कहते हैं और पौधा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी चीज हैं वो किसके द्वारा, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना जी? समझ में आएगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जब पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी ही को क्या कहते हैं? प्रकाश। स्वयं का मतलब समझ में आ रहा है ना? वो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, खुद पीते हैं, इसी को कहते हैं स्वयं। जैसे अपना काम, हम कुछ काम होता है स्वयं करते हैं तो स्वयं किया हुआ काम होता है, और कुछ काम दूसरे को लेके करवाते हैं तो दूसरे का काम होता है। लेकिन ये क्या करते हैं? अपने से ही बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसे प्रकाश। पेड़ पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, स्वयं अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बस इसी को जाकर के आपको एकदम छाप के आना है। ठीक है, तो चलिए, इसको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, मजा आएगा अभी। ठीक है, हाँ, क्लोरोफिल, CO2, जल तथा सूर्य प्रकाश है। क्या क्या जरूरी है, समझ में आया? आ रहा है? आएगा, जरूर आएगा। जैसे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं ना, उसको भी कुछ चाहिए ना, ऐसे थोड़ी अपना भोजन हम होगा हाथ से उठा करके, उसके लिए प्लेट चाहिए, गिलास चाहिए, पानी चाहिए, तब ना करेंगे। तो उसी तरह पेड़ पौधे को क्या चाहिए? क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद CO2, उसके बाद जल, तभी वो अपना भोजन क्या करेंगे? ग्रहण। प्रकाश तो मोस्ट जरूरी है, जो प्रकाश पड़ता है ना पेड़ पौधा, वो क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये सारा चीज का बहुत ही जरूरी है। CO2, प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, ये सारा चीज के द्वारा प्रकाश अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं। समझ में आ गया आपको? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पता हो गया? उतार लीजिएगा इसको आपको। ठीक है, एकदम बिंदास। मनुष्य में आहार नाल, मनुष्य में क्या होते हैं? मनुष्य में आहार नाल, पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण होता क्या है? जो पचाता है ना, खाते पीते हो एकदम सब कुछ ठूस जाते हो एकदम, तो उसको पचाने के लिए पाचन तंत्र का काम आता है ना। तो क्या करते हैं? मनुष्य के आहार नाल, ठीक है, पाचक ग्रंथियों और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ये जाकर के आपको लिख देना है अगर पूछेगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा को नोट कर लीजिएगा। वीडियो करके आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मिटा देते हैं। आप लोग को वीडियो को स्टॉप करके आप लोग को अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, चाहे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टार पॉइंट, पाचन ग्रंथियों से निकलने स्राव को पाचन रस डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, पाचन ग्रंथियों से जो निकलने वाला जो पाचक रस होता है उसको डाइजेस्टिव जूस पाचक रस को कहते हैं। जो स्राव जो होता है उसको क्या कहते हैं? पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचक रस कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? नोट कर लीजिएगा। ठीक है।